Hello students, I welcome you all on my YouTube channel English Vidya. So guys, in today's video, we'll continue our chapter 2, the tsunami. As I told you that the whole chapter is divided into 3 parts, and in my last video, I explained first part of this chapter. Today we'll read part 2 of same chapter, chapter 2, the tsunami. Let's get started. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ एक लड़की है जो कि इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ती थी. वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स. उसने कई जिंदगियां बचाई व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी आई तो टिली स्मिथ ने कई सारे लोगों की जान बचाई. दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. हालांकि वो बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता जो थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी बेटी को ये परमिशन नहीं दी थी कि उनकी बेटी जो है वो टीवी पर इंटरव्यू दे एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसको कोई पॉपुलैरिटी मिले या वो फेमस हो. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. तुम्हें क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स ने, टिली स्मिथ के पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा. नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो थाईलैंड की है. इस पार्ट 2 में जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो थाईलैंड की है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड. स्मिथ परिवार जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहता था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. वो साउथर्न थाईलैंड में बीच रिसोर्ट पर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी. हर सिस्टर वो 7 years old, और उसकी सिस्टर जो थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके जो माता पिता थे उनके नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ थे. पेनी टिली स्मिथ की मदर का नाम था और कॉलिन उसके फादर का नाम था. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. जो टाइम था, जो डेट थी, वो थी 26 दिसंबर 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. डेडली मीन्स डेंजरस, जानलेवा. सुनामी की जो लहरें थी वो अपने रास्ते पे थी, उनके रास्ते में थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड. वो रोक लिए गए थे. स्टॉप्ड, ट्रिगर्ड मीन्स स्टॉप्ड. वो रोक लिए गए थे बाय अ मैसिव अर्थक्वेक. वो एक बहुत बड़े भूकंप के द्वारा ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. उस सुबह वो रोक लिए गए थे जो नॉर्थर्न सुमात्रा में अर्थक्वेक आया था उसके द्वारा. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन. स्वेलिंग मीन्स इंक्रीजिंग. पानी का जो लेवल था, द लेवल ऑफ वाटर वॉज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा था वो. एंड कैप्ट कमिंग इन, वो अंदर आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ जो टिली स्मिथ की मदर हैं वो इस बात को याद करते हुए बताती हैं. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. पूरा बीच जो था वो साइज में छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी का लेवल अब उस बीच पर बढ़ गया था. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं नहीं जानती थी कि उस टाइम क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ जो उनकी 10 साल की बेटी थी, उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन. उसके दिमाग में बार बार ज्योग्राफी का वो लेसन घूम रहा था. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था. जस्ट 2 weeks बिफोर, केवल 2 हफ्ते पहले ही. शी फ्लू आउट टू थाईलैंड. थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही ज्योग्राफी का लेसन जो उसने पढ़ा था वो उसके दिमाग में घूम रहा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली ने देखा कि समुद्र जो है उसको धीरे धीरे उठते हुए देखा, उसके पानी के स्तर को ऊपर उठते हुए देखा. एंड स्टार्ट टू फॉर्म, उसमें झाग बनने लगे, बबल, बुलबुले बनने लगे. एंड फॉर्म वर्लपूल. वर्लपूल मीन्स अ क्विकली रोटेटिंग मास ऑफ वाटर. पानी जो था वो जल्दी जल्दी पानी में घुमाव आ रहा था. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो.
टिली स्मिथ जो है वो याद करती हैं कि ये सब जो हो रहा था कि पानी का लेवल बढ़ रहा था, फोम में चेंज हो रहा था, बबल्स आ रहे थे, वर्लपूल्स आ रहे थे, वो याद करती है कि ये सब कुछ उसने वीडियो में देखा था अपनी क्लास में। अ सुनामी, एक सुनामी थी दैट हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। और वो वीडियो किसकी थी? हवाइन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी उससे रिलेटेड थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे, टिली स्मिथ के जो ज्योग्राफी टीचर थे, उन्होंने वो वीडियो पूरी क्लास को दिखाई थी एंड टोल्ड देम, उन्हें बताया था दैट कि सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से, वोल्केनो ज्वालामुखी की वजह से एंड लैंडस्लाइड्स भूस्खलन की वजह से कॉज होती हैं, उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है अपने परिवार पर कि इस बीच को छोड़कर चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र के नीचे उसने बताया कि समुद्र के नीचे एक तूफान आया है, एक भूकंप आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मीन्स वाइल्ड अनकंट्रोल्ड इमोशन, कि वो लगातार चिल्लाई जा रही थी, उसके जो इमोशंस थे वो उन पर काबू नहीं कर पा रही थी। सैड हर मदर पेनी। उसकी मदर पेनी ने कहा, आई डेंट नो वट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी। ये जितनी भी बातें हैं ये पेनी बता रही हैं जब वो पिछली बातों को याद कर रही थी। आई डेंट नो वट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। लेकिन मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देख, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उन्होंने टिली को और उसकी 7 साल की जो बहन थी वो उसे बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। कहाँ लेकर गए? होटल का जो स्विमिंग पूल था वहाँ ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। कई सारे और बाकी के जो टूरिस्ट थे, यात्री थे, जो कि उस रिसोर्ट पर आए थे, बीच रिसोर्ट पर, वो भी उनके साथ बीच को छोड़कर चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और फिर ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। कि पूरा परिवार जो था उन्होंने अब शेल्टर, जो शरण थी, रिफ्यूज था, वो होटल के 3रे फ्लोर पर ले लिया था। वो वहाँ रुके। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। सर्ज मीन्स अ सडन पावरफुल मूवमेंट। कि इतने जो 3 सुनामी के जो 3 बड़े बड़े झटके थे उनको सहने के बाद भी बिल्डिंग जो थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। कि अगर वो बीच पर रुके रहते तो वो अब तक जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ परिवार जो था, जो फैमिली थी, उन्होंने बाद में जब दूसरे जो टूरिस्ट थे उनसे मिले जिन्होंने कि अपने पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार जो था उस सुनामी में खो गया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। वो धन्यवाद करते हैं टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फॉर वॉन्ट, जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। टिली वापस अपने स्कूल में गई इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में था। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टेल मीन्स स्टोरी, कहानी। और जितने भी उसके क्लासमेट्स थे जो उसके साथ पढ़ते थे उन्हें टिली ने ये भयानक, ये डरावनी जो उस टाइम उनके साथ घटित हुआ इस कहानी के बारे में बताया। सो स्टूडेंट्स, part 2 of this chapter is completed. I hope you understood the lines. Thank you for watching the video.